स्टूडेंट्स, दिस इज धर्मेंद्र कुमार एंड वेलकम टू द रघुवंश कॉन्वेंट स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था द सोइल। द सोइल मतलब हमारी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मिट्टी बनती कैसे है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो वो सब बातें हमने प्रीवियस क्लास में जानी थी। अब इस क्लास में हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स चैप्टर 9। ठीक है, तो ओपन योर बुक्स एंड गो टू द पेज नंबर 79। कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स क्या है पहले समझिए, है ना। मतलब ये कि वो सोइल किस किस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो द मेन कंटिन्यूअस ऑफ सोइल आर वाटर, सैंड, क्ले, सिल्ट, पेबल्स एंड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब पेड़ की पत्तियां हैं, पेड़ की छाल है, कोई सूखा हुआ पेड़ है ना, और भी कोई मरा हुआ जानवर है, तो वो सब जमीन पे जब गिरते हैं तो वो टाइम के साथ सड़ जाते हैं, गल जाते हैं पानी के साथ में, और वो सब इस तरह से टाइम के बाद वो बनाते हैं एक ह्यूमस, है ना। तो ह्यूमस एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, tables gives the particle size of some of these constitutes the difference in the proportion of these constituents leads to the performance of different kinds of the soil। यहाँ पे आप एक टेबल देख रहे हैं, इस तरह से देखिए, एक तरह से टेबल है, ये टेबल है, अपनी बुक्स में निकालिए आप। ठीक है, तो इसमें एक पार्टिकल्स दिए हैं एक साइड, और उसका दूसरी साइड दिया है डायमीटर, है ना। एमएम में एक डायमीटर दिया है। डायमीटर मतलब, डायमीटर समझ रहे हैं आपने, मैथ्स में पढ़ा हुआ डायमीटर। ठीक है, क्ले लेस देन 0.002, सिल्ट 0.002 से 0.005 तक, सैंड 0.05 टू लेकर 2.00 तक, फाइन पेनेबल्स 2.002 to 5.00, मीडियम पेबल्स 5.00 to 20.00 एंड कोर्स पेबल्स 20.00 to 75.00। थोड़ा समझते हैं किस तरह से हमारी जमीन का स्ट्रक्चर होता है, मतलब हमारी जो सोइल का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, हमने देखा था कि मिट्टी कैसे बनी है। मिट्टी बनी है बड़ी बड़ी चट्टानों को समय के साथ टूटे हैं, वो उनका विघटन हुआ है। ठीक है, उनमें दरारें पड़ी हैं, पानी उनके ऊपर टपका है, तो उनमें से छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं। आपने देखा है ना कि आपके घर के नीचे जब पानी पड़ता है, वहां पे कोई पत्थर होता है, कोई सीमेंट की कुछ ठोस जमीन होती है, वो जब पानी पड़ता है उस पर, तो वहां पे थोड़े से गड्ढे हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही काफी सदियां लगी हैं उसमें टाइम के साथ में, तो पानी गिरा है वहां पे, धूप पड़ी है वहां पे, जिससे वो जल गई हैं, हवा के साथ में वो उड़ी हैं ना, तो इन सब से उसका विघटन हुआ है चट्टानों का, और वो से बनी है सैंड, है ना। फिर सैंड से धीरे धीरे करके सैंड का विघटन हुआ, तो उससे वो बारीक सैंड बनी है। ठीक है, फिर वो पानी के साथ में वो मिलकर वो कीचड़ बना दिया, उस सैंड ने पानी के साथ मिलके क्ले बना दिया, कीचड़ बना दिया, और कीचड़ में जब पौधे उगे, जीव जंतु मरे वहां पे, काफी टाइम बाद बहुत सारी चीजें वहां पे सड़ी गली, उनसे वो बनी है क्या, मिट्टी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप देखिए यहाँ पे ग्रेवल्स है, थिक सैंड है जो उनसे टूट के बनी है, यहाँ पे पतली सैंड भी है, मोटी सैंड भी है, यहाँ पे पानी है, पानी के साथ में यहाँ पे फिर वो क्ले बना है, कीचड़ बना है, कीचड़ से फिर वो ह्यूमस बना है, ये ह्यूमस सब्सटेंस है ये वाली। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब पेड़ पौधे हो गए हैं, तो फिर उससे वो पत्तियां गिरती रहती है, तो सारी चीजें होती रहती हैं, तो उससे मिलके बनती है वो। ठीक है, क्लियर है। मिनरल्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, rocks are made of the minerals, these are the also found in the soil formed by the weathering of the parent rock। मतलब ये
कि मिट्टी जिस जो सोइल है हमारी, जिस रॉक से बनी है ना, तो उस रॉक के जो गुण है, जो मतलब जो मिनरल्स है वो उस मिट्टी में भी होंगे। ठीक है, तो यही मिनरल्स पार्टिकल्स होते हैं। सोइल कंटेन्स मिनरल्स, ग्रेवल्स, क्ले एंड सैंड्स, मिनरल्स, सल्फेट, फास्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड आयरन, ये सारे इसमें होते हैं। Plants root observe these minerals from the soil and these are the necessary for the plant growth। मतलब ये कि इन सब मिनरल्स को क्या करता है, पौधे ऑब्जर्व करते हैं अपनी रूट्स के थ्रू, और वो उसको पौधे को प्रोवाइड करते हैं, और पौधा ग्रोथ करता है, एक पौधे की ग्रोथ के लिए जरूरी है ना। ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होता है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैंने आपको जो बताया था, ह्यूमस जो होता है उसी को हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, है ना। Humus is the formed by the activity of plants and animals and also by the variety of dead decaying organisms, decaying leaves of the plants and excrete of animals, and humus being are also the major source of humus. Humus provides food of earthworms and other animals living in the soil. This improves the fertility and texture of the soil। मतलब humus क्या काम करता है? ह्यूमस मिट्टी में रहने वाले बहुत सारे जो है केंचुए हैं, कीट मकोड़ हैं, उनको फूड्स तो देता ही, साथ में मिट्टी का टेक्सचर है उसको भी सुधारता है। ठीक है, इंप्रूविंग वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सोइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मतलब ये कि जो नमी है ना, वो मिट्टी में बनी रहे, उसके लिए भी वो काम करता है। इट आल्सो प्रिवेंट मिनरल्स फ्रॉम बीइंग passed away from the water। soil particles क्या होते हैं? soil particles mainly sands और clay। sands और clay हैं जो कि soil के particles, mainly particles हैं। particles present in the soil variance of 0.001 to 2 mm। gravels are also found in soil, different qualities। sands give a through peelings and clay gives a but of submersible touching water। soil content is the space between the soil particles in various amounts। rain water seeps through the soil and collect above the bed rocks। मतलब क्या है कि जो सैंड और जो छोटी सैंड है, जो बड़ी सैंड है, जो क्ले है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, छोटा छोटा डिफरेंस होता है, वो किससे, वो उसमें क्या जाता है, उसमें पानी जाता है, वो पानी से भर जाता है। ठीक है, इस तरह वो नीचे रॉक्स तक पहुंचता है। आपने एक बात देखी होगी, मैं आपको बताऊं, आपके गांव में, आपके घर में, आपके परिवार में आपने जरूर कहीं ना कहीं ये देखा होगा कि जब हम बोरिंग कराते हैं, बोरिंग हैंडपंप लगाते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, या फिर कुआं खोदते हैं, तो सबसे पहले क्या निकलता है? उसमें मिट्टी निकलती है। ठीक है, मिट्टी के बाद थोड़ा कुछ कीचड़ वगैरह निकलता है, गीली मिट्टी निकलती है कहने का मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद पानी निकलता है ना, फिर उसके बाद पत्थर निकलने लगता है, बालू निकलने लगती है, अलग अलग तरह की मिट्टी निकलने लगती है। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, एयर प्रेजेंट इन द सोइल, एयर इज प्रेजेंट इन द स्पीड बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। मतलब जो मिट्टी के छोटे छोटे कण होते हैं उनके बीच में क्या है, कहीं कुछ नहीं होता, वहां हवा होती है। ठीक है, प्लांट्स नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड रेस्पायर, अदर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल एंड नीड टू एयर द सर्वाइव। मतलब जो इस तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं मिट्टी में, उनकी सांस लेने के लिए वहां पे एयर काम आती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म lives in the soil, animals like rats and earthworms made burrows and holes, some smaller animals like the ant, millipedes, centipedes, slugs, scorpions, beetles, ये सारे कौन, ये मतलब इस तरह के सारे छोटी छोटी चीटियां रहती हैं, आपने देखा होगा, बिच्छू वगैरह, स्कॉर्पियंस वगैरह हैं, कीड़े वगैरह। ठीक है, तो ये सब कहाँ मिलता है? आपको मिट्टी में देखने को मिलता है। ठीक है,
सोइल प्रोफाइल क्या होती है इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। बहुत जबरदस्त टॉपिक है सोइल प्रोफाइल, ठीक है। तो हम इसको नेक्स्ट 2 क्लासेस में फिनिश कर लेंगे चैप्टर को, और इस चैप्टर के लिए नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर के नोट्स तो आपके पास थे, मुझे बच्चों ने बताया वो, तो आप उनकी कॉपीज चेक करने के लिए ग्रुप में डालते रहिए, ठीक है। क्योंकि कॉपीज के लिए बार बार बोलना ना पड़े, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एज ए स्टूडेंट, एज ए गुड स्टूडेंट। क्योंकि आप जब सामने से कॉपी लेकर आओगे तो मुझे भी याद रहेगा कि ये बच्चा है जो पहले बिना कहे अपनी कॉपी टाइम टू टाइम सेंड करता है ना। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। So thank you for the watching video and stay home, stay safe.